Hi students, this is Sunil Koul and once again we are taking up biology chapter of 9th class, why do we fall ill. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था अबाउट इंट्रोडक्शन कि हाउ टू मेंटेन द हेल्थ, ठीक है, अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट प्रिवेंशंस. इसमें जैसे कि हमने पहले बताया था द पैरामीटर्स ऑफ द WHO that state of complete physical, mental and social well-being is the complete sound system of the health. जैसे कि mentally, physically and socially तीनों चीज़ों में ये होना चाहिए कि फिट इंसान, तब उसको कहा जाता है ये फिट रहता है, ठीक है. बीइंग हेल्दी मीन्स, अब हेल्दी रहने के लिए हमें फीलिंग गुड फिज़िकली, हमें पहले एक फ़ील होना चाहिए कि इंसान के अंदर जो मतलब इंसान होता है तो उसको एक फ़ील होना चाहिए गुड इंटरनली. ये नहीं कि बाहर से वो मतलब दिखाई दे मगर अंदर से भी वो स्ट्रांग हो, ठीक है. हैज़ एबिलिटी टू कोप विथ सोशल एंड मेंटल प्रेशर, जैसे कि उसको धीरे धीरे इंसान को जैसे एक लाइफ बढ़ती है उसको एक स्ट्रांग एबिलिटी होनी चाहिए, ताकत होना चाहिए कोप अप करने के लिए अबाउट हाउ टू मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम. उसको डरना नहीं चाहिए ताकि वो मेंटली एक स्टेबल उसको माइंड सेट रहे, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, वेज टू गेट हेल्दी, मतलब रहने के जो हेल्दी रहने के तरीके क्या क्या हैं. अगर हम कहेंगे बैलेंस्ड एंड वेरिएड डाइट, एक बैलेंस चार्ट डाइट होता है जिसमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक डाइट चार्ट देता है जिसमें वो कहता है कि आपको इस तरह से इतना लेना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट्स होने चाहिए, इतने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. तो इसके बारे में वो पूरा बताता है कि एक पूरा फुल चार्ट देता है. तो वह एक इंसान एक मतलब एक पेशेंट को भी बताता है या इंसान नॉर्मली किसी जगह चार्ट जो है वो नॉर्मल चार्ट यूज़ कर सकता है डाइट के लिए. तो उसको ओवर ईटिंग भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है. हम खाते जाएंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है. एक्सरसाइज जो है वो सेकंड ऑप्शन है, जैसे कि फ़िट रहने के लिए, ये तो पता ही है आपको. आजकल वैसे भी लोग जिम जाते हैं, बाकी चीज़ मतलब ये है कि एक एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट पार्ट ऑफ द हेल्थ है, ठीक है. थर्ड है लिविंग ए प्रॉपर शेल्टर, मतलब एक अच्छी तरह से एक शेल्टर होना चाहिए, एक साफ़ सफाई होना चाहिए पूरी तरह से, एक मतलब लिविंग स्टैंडर्ड भी उसका साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है. एनफ स्लीप, यानी कि अगर वो उसको 8 घंटे चाहिए, जैसे एक बच्चे को पूरा 9-10 घंटे चाहिए, इस तरीके से जब एडल्ट होता है उसको भी 6-7 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए. मतलब ये है एक रिक्वायरमेंट एक बॉडी की कितनी है उसके हिसाब से, एज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है. एक मतलब रेस्ट के लिए. मेंटेनिंग गुड हाइजीन, अपने आप को हाइजीन रखने के लिए मतलब साफ़ सफाई रखने के लिए, एक अच्छा खाना मिलने के लिए सभी चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए ताकि वो आगे ना एक पूरा एक लाइफस्टाइल ही वैसा बनाए जिसमें उसको बॉडी के हिसाब से उसको एक मतलब एक इम्यूनिटी मिले और तरीके से वो अपने आप को एक अच्छी तरह से एक लाइफस्टाइल गुजारे, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स है अबाउट द हेल्थ सिस्टम जो हमने आज पहला पढ़ा था अबाउट द हेल्थ. इसका दूसरा पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम और जानकारी देंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे हैव वेल मतलब अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. तो आप उसको थोड़ा सा और इसको मतलब शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी नॉलेज जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी उनको अवेयर हो जाएगा, ठीक है. सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच.